हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य। हम कर रीडिंग की शुरुआत। ये हमने लिया है प्यारा सा टैरो और देखते हैं अभी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, ये पहला कार्ड मिला एंड लेट्स सी कि हमें और क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, सो पहला कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, आई थिंक अभी इस पर्सन के मन में बहुत सारी ज्वालाएं फट रही है। ठीक है, रोमांस का उभान आया हुआ है और ये पर्सन जो है वो आपसे अपने दिल की बात हर पैमाने पे करना चाहता है। ठीक है, आई थिंक इसको लग रहा है कि बहुत दिन हो गए या बहुत समय हो गया जब इस पर्सन ने दिल खोल के आपकी तारीफ़ की हो या फिर आपको अपनी दिल की बात सच्चे मन से बताई हो। ठीक है, मे बी अगर वो आपकी तारीफ़ इतनी नहीं करता या फिर इतनी दिल की बातें नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार या इश्क नहीं करता। बस ये पर्सन जो है वो कई बार बाकी बातों में इतना उलझ जाता है कि आपके बारे में इस कदर सोचते हुए कई बार उसको डर लगता है कि ठीक है, प्रैक्टिकली जब मैं बात करता हूँ या फिर लोगों से जब मैं मिलता हूँ और जब आपसे मिलता हूँ तो क्या सच में आपकी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ या नहीं। ऐसे कई सारे सवाल उनके मन में आते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा अलग है। आज उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मुझे अपने दिल की प्यास बुझाने की ज़रूरत है। मुझे आपको अपने दिल की हर जो ख्वाहिश है वो आपसे शेयर करने की ज़रूरत है। अगर आप इनसे कुछ वायदा चाहते थे, अगर आप इनसे कुछ बातें करना चाहते थे, अगर आप रोमांस चाहते थे, फ़न चाहते थे, तो ये पर्सन अभी उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। अभी में भी आप एक दूसरे से थोड़े से दूर हो, एक ही सिटी में हो या फिर बहुत दूर हो, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है। शायद वो इसके चलते आपको फ़ोन भी कर सकता है या फिर आप दोनों के बीच वीडियो कॉल या चैटिंग भी हो सकती है। ये आपको मे भी बहुत ही जल्द मिलने के लिए बुला सकते हैं या फिर ये पर्सनली आके आपसे मिल भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लगातार दूसरा किंग हमें मिला है। ठीक है, ये है इमोशंस का है। देखो, इस पर्सन में इमोशंस जो है ना वो भरे जा रहे हैं। ठीक है, आपने भी अक्सर इनसे पूछा होगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, या फिर वो समय कब आएगा कि तुम मेरे लिए कोई एक्शन लोगे, मेरे लिए कोई हरकत करोगे। तो अब ये पर्सन से वो चीज़ें रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल पाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपने ऊपर का कंट्रोल है वो खोता जा रहा है। आई थिंक अब तक इस पर्सन ने मे बी ऐसी चीज़ें की हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिश्ते को आज न कल ठीक कर लूँगा। लेकिन अभी इस पर्सन का मन जो है वो इसको इतना अंदर से सता रहा है कि ये एक जगह पे ठहर ही नहीं पा रहा। ठीक है, इसके अंदर मतलब लड्डू फूट रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं और ये पर्सन चाहे तो बहुत सारे नॉटी थॉट्स कह रहा है, बहुत सारी विचार कर रहा है। में भी वो आपको याद करके बहुत कुछ सोच रहा है। शायद आपके साथ कोई फ़िल्म देखना चाहता है या फिर कोई रोमांटिक फ़िल्म जो आप दोनों की पसंदीदा है, उसके डायलॉग्स भी वो आपके साथ शेयर करना चाहता है। अगर आप उनके करीब हो, अगर आप उनसे मिल सकते हो आज आकर, तो ये आपके साथ अपनी सारी नॉटी हरकतें भी कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, इस पर्सन के मन में जो चीज़ें हैं वो है जुगाड़ करना। ठीक है, ये पर्सन ज़िंदगी में किसी को भी या फिर अपनी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा लूज़ नहीं करना चाहता।
अब तक इस पर्सन ने शायद बहुत सी चीज़ें सही है, और अगर ये आपसे दूरियां बनाते रहा है और मे बी किस्मत के कारण या फिर अपने जॉब के कारण, बिजनेस के कारण ये पर्सन हमेशा से बिजी रहा है, तो अब ये पर्सन कह रहा है कि ये बस हो गया, अब मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, या फिर एटलीस्ट ये जो समय है ये मेरा समय है जब मैं अपने पसंदीदा लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ फैमिली, अगर आपने फैमिली बनाई है तो ये उस फैमिली के साथ समय बिताना चाहते हैं। देखो, आपने हमेशा इनको बोलते हुए देखा होगा कि ये बच्चों के बारे में बोलते हैं जिनके लिए भी एप्लीकेबल है, या फिर फैमिली के बारे में बोलते हैं, पेरेंट्स के बारे में बोलते हैं, लेकिन आपके बारे में कितना बोलते हैं? तब ये पर्सन कह रहा है कि भाई ये समय सिर्फ हम दोनों का है, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जैसे बच्चों की खुशियाँ हम देखते हैं, वहीं पे अब मैं तुम्हारी खुशियाँ देख रहा हूँ। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या सही लगता है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई थिंक ये पर्सन आपको एक प्रकार का गिफ्ट देना चाहते हैं कि जहाँ पे भी आपको घूमना है आप मुझे बोल दीजिए, आपको जो भी खरीदना है आप मुझे बोल दीजिए, आपको मेरा हाथ कब थामना है वो आप बोल दीजिए, और मैं आपके लिए वो समय डेफिनेटली निकालूंगा। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है कप्स, कैंसर ऑफ पाइसेस का वृश्चिक मीन राशि। देखो, इस पर्सन के लिए ना ख्वाहिशें पूरी होने का मान लो ये दिन ही आ गया है, ठीक है, और ये पर्सन इस चीज़ से पीछे नहीं हट रहा है। बहुत कम बार होता है कि हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, या फिर हम फोर्स करते हैं कि चलो आज तो कम से कम मैं अपने लिए समय निकाल लूँगा, आज तो कम से कम मेरा मन जो है वो उदास नहीं होगा, और ये आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहा है। मे बी आपने इनके लिए काफ़ी धीरज बना के रखा है, और आपने अब तक इनको हमेशा से सराहा है और हमेशा इनको सपोर्ट किया है, चाहे इन्होंने दूरियां ही मेंटेन की हो, लेकिन आपने कहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा या फिर रहूँगी, और ये बात इस पर्सन को काफ़ी अच्छी लगती है। एंड कहते हैं ना कि सब्र का बांध फाइनली टूट जाता है, तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैंने बहुत सारा आपके ऊपर वेटेज डाला है, बहुत सारे बंधन डाले हैं, लेकिन अब जो समय है वो है एंजॉय करने का, ठीक है। अब दूसरी जो बात आती है कि मे बी इस पर्सन ने कुछ सोचा था कि जैसे ही नया हफ्ता शुरू होगा तो ये पर्सन जो है वो अपने थोड़ा सा काम से ब्रेक ले सकता है, एंड कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में झांक सकता है कि जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत है, जो काम इन्होंने अब तक नहीं किया है या फिर थोड़ा सा ये असफल रहे हैं, उस काम को वो 100% करना चाहते हैं। देखो, ये अपने आप को बस पैसा कमाने की मशीन नहीं बनाना चाहते, बल्कि हर वक्त जब भी आपको ज़रूरत हो ये आपका साथ देना चाहते हैं। आई थिंक जिस तरह से पहले आप इनको जानते थे, एक बहुत ही मस्कुलान या फेमिनाइन पर्सन, एंड उनकी अदाएँ, उनकी हरकतें, ये पर्सन दोबारा से वो जादू आपके सामने जगाना चाहता है कि ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये वही पर्सन है और आप खुद वही हो। दोनों में बस ये हुआ था कि कहीं ना कहीं आपने दूसरी तरफ ध्यान दिया था, इसलिए आपने अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं की थी, लेकिन अब वो समय आ गया है जब आप अपने दिल की ख्वाहिशें 100% पूरी कर सकते हो। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आई थिंक ये आपसे वो सारी हरकतें एंड बातें करना चाहते हैं जो आपने इनसे एक्सपेक्ट किया था। हो सकता है ये बहुत ही इनिशियल लेवल पे हो, लेकिन जिस तरीके से आपकी बातें होती थी, मे बी जब आपको मज़ा आता था, फ़न आता था, एंड मे बी आप इस बात को काफ़ी एंजॉय करते थे कि भाई ये आपसे जिस प्रकार से बातें करते थे या फिर आपको जिस नाम से पुकारते थे या फिर जो इशारे करते थे, अब ये पर्सन बिल्कुल वही करना चाहता है। देखो, इनको आपको बताना है कि भाई ज़िंदगी में इस पर्सन ने शायद लोगों के सामने बहुत सी चीज़ें अचीव की हैं, लेकिन वो आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आज भी आपके ही बारे में सोचते हैं, और आपके साथ इनका दिल वापस से कब पहले जैसा मिल सकता है, इसी के बारे में पर्सन सोचता रहता है। तो ये आपकी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।